नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने की नई तारीख में जुट गए हैं, नई इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले एक साल से कभी उनका जो जन्मदिन आता है उस पर कहा जाता है कि बस आज रिटायर हो जाएंगे, फिर कभी कोई बिल आता है तो कहते हैं बस अब नरेंद्र मोदी का खेल खत्म हो गया, कोई गठबंधन का सहयोगी कुछ बोल देता है तो कहा जाता है बस हो गया, अब 2 दिन बाद सरकार गिर जाएगी। तो इसीलिए अभी फिर एक नया आप कहें कि तारीख और महीना मुकर्रर किया जा रहा। लेकिन जो लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि प्रधानमंत्री ने कितना बड़ा खेल कर दिया। और आलम यह है कि उनके जो 58 सांसद हैं उन्होंने पीएम का दामन थाम लिया है। अब आप चौंकेंगे और कहेंगे कि यह कब हो गया और कैसे हो गया। इसी तरह की हालत उनकी भी है जो पीएम हटाओ परियोजना का हिस्सा बने हुए हैं। तो अब सवाल यह है कि हुआ कब। इसे जानने समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा और उस तारीख पर आना होगा जो इससे पहले मुकर्रर की गई थी। अभी जो तारीख है वो नवंबर में है, बिहार चुनाव के नतीजों के बाद, और इससे पहले जो तारीख थी वो 9 सितंबर थी। बड़ी चीज यह है कि विपक्ष के अलंबरदारों को यह पता ही नहीं है कि वो 9 तारीख दरअसल खुद प्रधानमंत्री ने तय की थी और वो लिटमस टेस्ट था। किसका? पीएम का भी और विपक्षी गठबंधन का भी। अब आप चौंकेंगे, कहेंगे कि क्या बात कर रहे हैं, क्या पीएम ने अपनी सत्ता को खतरे में डाल दिया? जी हां, पीएम जोखिम लेने के लिए जाने जाते हैं। जब पीएम सीएम बिल आया और उस बिल को लेकर कहा जाने लगा कि साहब 2/3 बहुमत तो है ही नहीं आपके पास, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा कि जब वो सदन में जाएगा तब बात होगी। यानी जब वो सदन में जाए तो भाजपा के पास लोकसभा में 2/3 बहुमत हो, राज्यसभा में 2/3 बहुमत हो, इसके लिए मुकम्मल तैयारी प्रधानमंत्री ने कर ली थी। और उसका मौका किसने दिया? विपक्ष ने दिया। कैसे दिया? जगदीप धनखड़ साहब को चाबी भरी गई और उनको लगा कि मैं स्वयंभू हो गया हूं। और विपक्ष ये मानकर चल रहा था कि जब धनखड़ साहब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद से हटाने की कोशिश करेंगे तो प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा इनको धनखड़ साहब को हटाने का जोखिम नहीं उठाएगी। क्यों? क्योंकि 2022 की परिस्थितियां अलग थी और 2025 की परिस्थितियां अलग हैं। 2022 में लोकसभा में प्रचंड बहुमत था सत्ताधारी दल के पास और 2025 में प्रचंड बहुमत क्या कहे तो अल्प बहुमत है। अल्प बहुमत मतलब अल्पमत में है, 240 सीट ही है। तो इसलिए कांग्रेस को लग रहा था और धनखड़ साहब को भी यही लग रहा था कि ये कम से कम मुझसे इस्तीफा तो नहीं मांगेंगे और मैं इनको हटा दूंगा। इसीलिए वो सबके संपर्क में चले गए। अब जब वो सबके संपर्क में चले गए और इधर प्रधानमंत्री को पता चला, केंद्रीय गृह मंत्री को पता चला और फिर जिस तरह से आप कहें कि धनखड़ साहब हो गए कि प्रधानमंत्री से कहो जाकर पूछ के आओ, वो बताएं राज्यसभा में कब बोलेंगे, इस तरह की बातें वो करने लगे और एक तरह से कहें कि वो डिक्टेट करने लगे कि हमारा तो ये कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो संवैधानिक पद पर हैं और हमें हटाने का जोखिम लेने का मतलब यह है कि अपनी सरकार को खतरे में डाल देना। पीएम ने कहा कि नहीं, खतरे में डाल ही देते हैं और इनका इस्तीफा ले लेते हैं। जो इस्तीफा धनखड़ साहब का हुआ उससे हक्का बक्का रह गया विपक्ष, क्योंकि विपक्ष ये मानकर चल रहा था कि वो जो कोशिश कर रहा है धनखड़ साहब के जरिए, उस कोशिश का हासिल ये होगा कि या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह कोई दूसरा पीएम आ जाएगा या फिर मौजूदा पीएम जो है वो ठंडे पड़ जाएंगे। कारण उनके पास 240 ही है। लेकिन पीएम कहां रुकने वाले,
वो जिस तरह से काम करते हैं, उनके काम करने का तरीका है, वो उसी तरीके से उन्होंने काम किया और जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो गया। अब इन लोगों को लगा कि साहब बेहतरीन मौका है और तारीख तय हो गई कि 9 तारीख को जैसे ही भाजपा के उम्मीदवार को 427 से 425 वोट मिला, वैसे ही अविश्वास प्रस्ताव की बात कर दी जाएगी। ये लोग इसी खुशी में थे। इनको अंदाजा ही नहीं था कि दरअसल इस इस्तीफे के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितना बड़ा खेल कर दिया और पूरे विपक्ष के सांसदों को अपने पाले में लाने के लिए इतना बड़ा ताना बाना बुन दिया। देखिए, वो ये जान रहे थे कि 425 तो उनको मिलने ही मिल रहे हैं, वो उसमें कोई असमंजस था ही नहीं। असली खेल ये था कि हम उस खेमे के यानी इंडिया ब्लॉक के कितने लोगों को कन्विंस कर सकते हैं अपने साथ लाने के लिए, और एक बार कन्विंस कर लेंगे तो बाद के दिनों में कन्विंस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो साहब वो कन्विंसिंग एक्सरसाइज चली जगदीप धनखड़ साहब के इस्तीफे के बाद। शुरू हुआ कि कितने लोगों को कन्विंस किया जा सकता है, और उस कन्विंसिंग में बिखर गया पूरा इंडी ब्लॉक। कांग्रेस के सांसद हों और आप कहें कि शरद पवार के खेमे के हों, उद्धव ठाकरे के खेमे के हों, सबसे ज्यादा चर्चा महाराष्ट्र की हो रही है कि वहां अगर उद्धव ठाकरे और शरद पवार गुट को मिला लिया जाए तो 21 सांसद हैं उनके पास, लोकसभा और राज्यसभा मिला के। कहा जा रहा है वहां से क्रॉस वोटिंग हो गई। अब आप कहेंगे कि 58 आपने कैसे कहा, तो 58 वाला थोड़ा आंकड़ा समझिए कि कैसे पीएम ने एक बड़ी तैयारी के तहत 58 सांसदों को जो इंडिया ब्लॉक के हैं उनको अपने पाले में कर लिया, या आप कहें जो विपक्ष के हैं। 334 सांसद हैं किसके, इंडिया ब्लॉक के 334, और वोटिंग कितने ने की, 315 ने, और वोट मिला कितना, 300। तो उनके 34 कहां गए? देखिए, वो सब सांसद हैं, कहां निकल गए? उन 34 का क्या कहानी है? एक पहला सवाल तो यह है, वो 34 कहां गए? फिर बीजेपी को, या आप कहें कि बीजेपी गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनको सबको पता है कि 452 वोट मिले, यानी 25 वोट ज्यादा। अब जब 25 वोट ज्यादा मिल रहे हैं तब आप देखिए कि 34 उधर और 25 जो मिला, अब 34 और 25 आप जोड़ लीजिए, ये कितना हो गया साहब? 59 सांसद जो है वो इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसके साथ खड़े मिले? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। लीजिए, यह खेल हुआ है। विपक्ष को यह लग रहा था कि तारीख उन्होंने तय की है 9, लेकिन नहीं, यह तारीख तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय की थी कि 9 तारीख को या हम रहेंगे या तुम रहोगे। हम रहेंगे यह तय है क्योंकि हमने पूरी बिसात बिछा दी है, तुम नहीं रहोगे इसका हमने मुकम्मल व्यवस्था कर दिया है। तो लीजिए, मुकम्मल व्यवस्था हो गई। 59 सांसद जो है वो कहां चले गए? नरेंद्र मोदी के साथ। और यहां से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि आगे अगर कोई बिल आता है जिसमें 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है लोकसभा में, राज्यसभा में, तो प्रधानमंत्री को वो जुटाने में ज्यादा संकट नहीं होने वाला है। एक बात। दूसरी बात, ये जो दूसरी तारीख नवंबर तय की गई है, ये तारीख भी इन्होंने ठीक तय की है, क्योंकि इस तारीख के बाद लिटरली आप एक तरह से कहें कि 2/3 बहुमत दोनों सदनों में भाजपा को मिल जाएगा। ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि नवंबर में एनडीए चुनाव जीतने जा रही है बिहार का। जो महागठबंधन था उसमें लट्ठम लट्ठा शुरू हो गया है, खूंटा गाड़ दिया है लालू प्रसाद यादव ने। तेजस्वी यादव अब अलग बिहार अधिकार यात्रा निकालने जा रहे हैं।
इसका मतलब यह हो गया कि जो गठबंधन बना था वो छिन्न भिन्न हो गया, यानी जो थोड़ी बहुत फाइट की आशा थी वो भी खत्म हो गई और अब ये तय माना जा रहा है कि तकरीबन 150 सीटों के साथ एनडीए बिहार में सरकार बनाने जा रही है। तो पहली तारीख को कितने टूटे? 58-59। दूसरी तारीख को मानकर चलिए कि इतने ही फिर टूटेंगे, यानी तब 120 का आंकड़ा हो जाएगा दूसरी तारीख तक। लेकिन अभी मैं सिर्फ पहली तारीख की चर्चा कर रहा हूं, 9 सितंबर तक की। तो उस 9 सितंबर तक जो खेल हुआ उसमें 58-59 सांसद जो है वो किसके साथ हो गए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। इतना बड़ा खेल हुआ है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।